नमस्ते एवरीवन। मिस्टिक सीक्रेट वर्ल्ड के सीरीज में हम देव शक्ति हीलिंग हब से रुद्रा अभी सिंह आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शक मित्रों, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं हमारी यात्रा, हमारी जीवन यात्रा। ये केवल मेरी नहीं, हमारी है, मेरी भी, आपकी भी। हम में से प्रत्येक लोगों की ये एक अद्भुत यात्रा है। यह यात्रा 4 स्तंभों पर टिका हुआ है। कई लोगों का प्रश्न था कि हमारे साथ इतने बुरे क्यों होते हैं, हम इतने प्रॉब्लम में क्यों फंसते हैं, हम समस्याओं से घिरे रहते हैं, हम कुछ करना चाहते, हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, या हमें हमेशा असफलता हाथ लगती है, या फिर कोई पूरी तरीके से टूट चुका होता है। ऐसा क्यों? साधक मित्रों, आप जानते हैं, यदि आप एक चारपाई पर बैठे हैं या चेयर पर बैठे हैं, तो चेयर पर जो आप बैठते हैं, उस पर चेयर जो आपका बोझ ढोता है, वो 4 स्तंभों पर टिका होता है। सोचिए जरा, उसका एक स्तंभ भी हिल जाए, टूट जाए, हल्का सा उसमें लचक आ जाए, तो आप धराशायी हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का, हमारे जीवन की यात्रा का, हम में से प्रत्येक इंसानों का जीवन जीने की प्रत्येक क्षेत्रों में हमें हमेशा 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार एक चारपाई को बोझ ढोने के लिए उसके 4 स्तंभ मजबूत होने चाहिए, उस प्रकार से हमें अपने जीवन रूपी बोझ को ढोने के लिए, हमें अपने जिंदगी को एक अच्छे आयाम पर ले जाने के लिए, हमें सफलता प्राप्त करने के लिए, हमें हमेशा अपने 4 स्तंभों को ध्यान में रखते हुए उसे मजबूती से आगे बढ़ानी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा वो 4 स्तंभ। पहला आपका सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा धार्मिक, चौथा आध्यात्मिक। जी हाँ, सामाजिक तो हम सभी लोग हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, गांव समाज में हैं, शहर में हैं, देश में हैं। आर्थिक, पैसे कमाने की भूख तो हम में से प्रत्येक लोगों की होती है। तीसरा धार्मिक, धार्मिक में हम अपने धर्म संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ते ही हैं। चौथा आध्यात्मिक। जरा सोचिए, 3 स्तंभों में हम किसी न किसी रूप से, परोक्ष रूप से ही सही, हम रहते हैं, उसे बार बार मजबूत करते हैं, उसे लगातार लेकर के चलते हैं। लेकिन चौथा क्या, आध्यात्मिक को क्या आप लेकर के चल रहे हैं? क्या आध्यात्मिक रूपी जो स्तंभ है वो आपका मजबूत है? जरा देखिए। ठीक उसी प्रकार हम में से प्रत्येक लोगों को जीवन के सफलता प्राप्त करने हेतु, जीवन में किसी भी रुकावटों को ना आने के लिए, हम एक निश्चित रूप से बिना किसी रुकावट के यात्रा में निरंतर निरंतर हम चलते रहें उचित तरीके से। इसमें से भी हमें 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। पहला जो स्तंभ है वो है आपका हमारा माता पिता, गुरुजन, जिनसे हम सीखते हैं, जिनसे हम प्रेरणा लेते हैं, जिनसे हम ज्ञान रूपी ज्योत लेते हैं। दूसरा हमारा पितृ पूर्वजों। कभी सोचा है आपने कि आप जो यहाँ पर हैं, आप जो भी कर रहे हैं, किसी न किसी रूप से आपके पितृ पूर्वजों की वजह से ही आप यहाँ पर स्थित हैं। तीसरा आपके कुल देवी देवता या आपके आराध्य। तीसरा आपके कुल देवी देवता। ध्यान दीजिएगा दर्शक मित्रों कि जिस कुल में आप जी रहे हैं, जिस कुल में आप रह रहे हैं, वो कुल जो है
उस कुल के जो देवी देवता या आपके पितृ जो चले आ रहे हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान देना होता है। चौथा चौथा आपके इष्ट देव, या आप जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, जिनकी आप उपासना करते हैं। तो हमें जिंदगी को जीने के लिए, हमें अपने जीवन में प्रत्येक रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए हमें इन 4 स्तंभों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से एक चारपाई को, एक टेबल को, एक चेयर को 4 स्तंभ पर टिका होता है, उसी प्रकार से हम इंसानों में हमारे 4 स्तंभ मुख्य होते हैं। हमारे 2 हाथ और 2 पांव। जी हाँ, हमारे 2 हाथ और 2 पांव। कभी सोचा है आपने? मान लीजिए जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसे हम बेहद चाहते हैं, जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, हम उनके करीब रहते हैं, हम उनसे प्यार आदान प्रदान करते हैं, तभी हम कनेक्ट रह पाते हैं। क्या हमारा जो 4 स्तंभ मुख्य है, क्या हम कभी उससे कनेक्शन रखे? क्या कभी हमने पितरों को तर्पण किया? कभी हमने अपने कुल देवी देवताओं का पूजा किया? क्या कभी हमने अपने अपने हाथों से प्रेम किया, अपने पैरों से प्रेम किया? जब आपने अपने हाथों से, पैरों से, अपने कुल देवी देवता से या अपने पितरों से प्रेम नहीं किया, तो आप कैसे सक्सेस हो सकते हैं? सोचने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप जिससे प्रेम करते हैं, उससे यदि आपकी दूरी हो रही है, क्यों दूरी हो रही है? क्योंकि आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं। जब आप उन्हें टाइम नहीं दे रहे हैं तो आप उनसे दूर हो जा रहे हैं। तो सोचिए, जब आप पितरों से दूरी बना रहे हैं, जब आप अपने कुल देवी देवताओं से दूरी बना रहे हैं, अपने हाथों और पैरों से प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो कैसे आपको सफलता मिल सकती है? दर्शक मित्रों, हमारा इस टॉपिक का मुख्य उद्देश्य यही था कि हमें अपने जीवन को सार्थक करने के लिए, हमें लोकप्रिय बनने के लिए, हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लाखों की भीड़ में, करोड़ों की भीड़ में अपना यदि अलग चेहरा बनानी है, तो हमें इन छोटी छोटी चीजों को समझना होगा, बारीकी से समझना होगा, उससे जुड़ना होगा और समझना होगा, साथ ही इसको साथ लेकर के चलना होगा। तभी हम अच्छे तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे और बिना किसी रुकावट का हम अपने जीवन में सक्सेस कर पाएंगे। हम फिर एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। हमने बात किया अपने 4 स्तंभों की, 2 हाथ और 2 पांव। तो हम अपने हाथों के बारे में हम अगले वीडियो सीरीज में हम आपके समक्ष टॉपिक लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए और प्रेम की गंगा बहाते रहिए। धन्यवाद, प्रणाम।